नमस्ते। सबसे पहले आपको एनओसी ऑडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए पहले अपना मोबाइल नंबर टाइप करें, फिर अपना पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। इसके बाद आपको लेफ्ट बार खोलना है। वहां जाकर प्रोविजनल एनओसी एप्लीकेशन पर क्लिक करें। फिर अपनी ज़िले का नाम चुनें। अग्नि प्रशासन केंद्र का चयन करें। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंत में पुष्टि के लिए आने वाले नोटिफिकेशन पर कंफर्म बटन दबाएं। अब आपके सामने एनओसी एप्लीकेंट डिटेल्स का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आवेदक का नाम भरें। फिर आवेदक के ज़िले का नाम दर्ज करें। इसके बाद आवेदक का पिन कोड लिखें। आवेदक का ईमेल आईडी भरें। आवेदक का फ़ोन नंबर दर्ज करें। अब भुगतानकर्ता आईडी प्रमाण प्रकार चुनें। इसके बाद भुगतानकर्ता का आईडी प्रूफ नंबर भरें। आवेदक का पता टाइप करें। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंत में पुष्टि के लिए आने वाले नोटिफिकेशन पर कंफर्म बटन दबाएं। अब आपको फॉर्म बी पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए चिन्हित प्लॉट का विवरण भरें। सबसे पहले क्षेत्रफल एरिया दर्ज करें। फिर अपना मौजा या वार्ड नंबर लिखें। अब अपना एमएससी या प्लॉट नंबर भरें। इसके बाद खाता संख्या या शीट नंबर दर्ज करें। फिर तौजी संख्या या चक्र संख्या लिखें। अब अपना थाना संख्या या मोहल्ला भरें। इसके बाद संबंधित जिला चुनें। संबंधित पुलिस स्टेशन का चयन करें। फिर संबंधित अग्निशामलय चुनें। मार्ग विवरण भरें। पानी का निकटतम स्रोत का चयन करें। लाइसेंसिंग प्राधिकारी का नाम दर्ज करें। पद का नाम भरें। पता दर्ज करें। भूमि के मालिक का नाम और पता भरें। वास्तुविद आर्किटेक्ट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर और पता भरें। बिल्डर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर और पता दर्ज करें। सभी जानकारी भरने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन में आए हुए पुष्टिकरण कंफर्मेशन को कंफर्म करें। अब आपको फॉर्म सी पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे दिए गए चरणों को पूरा करें। प्रस्तावित भवन अधिभोग का प्रकार चुनें। उप कब्जे का प्रकार टाइप ऑफ सब ऑक्यूपेंसी दर्ज करें। प्रस्तावित भवन का नाम लिखें। जमीन के स्तर से प्रस्तावित भवन की ऊंचाई दर्ज करें। प्रस्तावित निर्माण स्थल के परिवेश में सभी दिशाओं में निर्माण की ऊंचाई भरें। बिजली लाइनों से भवन की दूरी लिखें। प्रस्तावित भवन का आच्छादित क्षेत्र कवर्ड एरिया दर्ज करें। नीचे स्क्रॉल करें और मंजिल के प्रकार टाइप ऑफ फ्लोर चुनें। पहुंच के साधनों में सड़क का नाम और संख्या दर्ज करें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भवन की संरचना से संबंधित जानकारी भरें। प्रवेश द्वार और निकासी द्वार की संख्या लिखें।
सीढ़ियों की पूरी जानकारी दर्ज करें। रैंप रैंप से संबंधित सभी जानकारी भरें। लिफ्ट की जानकारी दर्ज करें। फायर लिफ्ट से संबंधित जानकारी भरें। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और आवश्यक जानकारी भरें। फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट दर्ज करें। अंत में इन जानकारियों को भरें। भवन निर्माता का नाम और पता, वास्तुकार आर्किटेक्ट का नाम और पता, संरचनात्मक इंजीनियर का नाम और पता, विद्युत ठेकेदार का नाम और पता, अग्नि सुरक्षा प्रणाली ठेकेदार फायर सेफ्टी सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर का नाम और पता। सभी जानकारी भरने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन में आए हुए पुष्टिकरण कंफर्मेशन को कंफर्म करें। अब आपको फॉर्म डी पर जाना है। घोषणा में शहर का नाम लिखें। नीचे स्क्रॉल करें और अनुमानित राशि दर्ज करें। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंत में नोटिफिकेशन में आए हुए पुष्टिकरण कॉन्फर्मेशन को कॉन्फर्म करें। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पर जाना है। सभी फॉर्म को डाउनलोड करने का विकल्प भी उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले कृपया सभी प्रकार की एनओसी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसके साथ ही कृपया सभी एनओसी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी जमा करें। अंत में सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन में आए हुए पुष्टिकरण कंफर्मेशन को कंफर्म करें। अब आपको
व्यू डिटेल्स पर जाना है और कुल भुगतान टोटल पेमेंट करें। पुष्टिकरण के लिए आए हुए नोटिफिकेशन पर कंफर्म क्लिक करें। इसके बाद आप सीधे OGRAS की साइट पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। OGRAS साइट पर डिपार्टमेंट डिटेल्स में पीरियड ईयर और पीरियड चुनें। नीचे स्क्रॉल करें और पेमेंट मोड का चयन करें, फिर बैंक चुनें। इसके बाद आप पेमेंट साइट पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ अपना पेमेंट मोड चुनें। भुगतान की पुष्टि पेमेंट कन्फर्मेशन करें। भुगतान के बाद आपकी पेमेंट रिसीट प्राप्त होगी, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आपका आवेदन अब डैशबोर्ड में अप्लाइड NOC एप्लीकेशन के रूप में दिखेगा।